नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रो विद किरण में। भगवान शिव को सर्वाधिक प्रिय सावन माह की शुरुआत 6 जुलाई 2020 सोमवार से शुरू हो चुकी है। गुजरात और महाराष्ट्र में 21 जुलाई 2020 से सावन माह शुरू होगा। आज मैं आपको श्री शिव पुराण में वर्णित कुछ ऐसे उपाय बताने जा रही हूँ जिनसे शिव की प्रसन्नता जल्द से जल्द प्राप्त हो सकती है। भगवान शिव को कौन से पुष्प और पत्र अर्पित करने से भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होगी, आइए जानते हैं। यह हैं श्री शिव जी के प्रिय फूल और पत्र। जानिए हर फूल का क्या है वरदान, जिनको चढ़ाने से हमें क्या लाभ प्राप्त होगा। कमल का फूल शिव जी को अर्पण करने से भगवान शिव बेहद प्रसन्न होते हैं। शिवलिंग पर कमल का पुष्प अर्पित करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है। देवों के देव महादेव को बिल्व पत्र सर्वाधिक प्रिय है। बिल्व पत्र खंडित नहीं होना चाहिए। शिवलिंग पर बिल्व पत्र अर्पित करने से तन मन धन के कष्ट दूर होते हैं और आयुष्य की वृद्धि होती है। तन स्वस्थ रहता है, मन प्रफुल्लित रहता है और धन का आगमन होता है। भगवान शिव को कुशा, दर्भ या डाब चढ़ाने से भगवान शिव की विशेष प्रसन्नता प्राप्त होती है। शिवलिंग पर कुशा या डाब चढ़ाने से जीव को आवागमन से मुक्ति मिलती है, यानी मोक्ष की प्राप्ति होती है, मुक्ति मिलती है। शमी वृक्ष के पत्र और पुष्प भगवान शिव को अर्पित करने से भगवान का बहुत बहुत आशीर्वाद प्राप्त होता है। भगवान शिव को शमी पुष्प बहुत ही प्रिय हैं। शिवलिंग पर शमी वृक्ष के पत्ते और पुष्प चढ़ाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही शनि देव के प्रकोप से भी मुक्ति मिलती है, शनि देव की कृपा प्राप्त होती है। भगवान शिव को हरसिंगार या पारिजात के फूल चढ़ाने से भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। हरसिंगार, पारिजात या शिवली का फूल रात में खिलने वाला है। शिवजी को यह अर्पित करने से खुशी और ऐश्वर्य में बढ़ोतरी होती है, प्रसन्नता प्राप्त होती है। शिवजी को दुर्वा अर्पित करने से शिवजी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। शिवजी का विशेष आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। शिवलिंग पर दुर्वा अर्पित करने से घात चक्र यानी एक्सीडेंट और अल्पायु यानी कम उम्र में मृत्यु से मुक्ति मिलती है तथा दीर्घ आयुष्य की प्राप्ति होती है। भगवान शिव को बेला के फूल अर्पित करने से भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। कोई भी युवक अगर शिवलिंग पर बेला के पुष्प अर्पित करके पूजन करे तो सुंदर व सुशील पत्नी प्राप्त होती है। भगवान शिव को चमेली का पुष्प अर्पित करने से भगवान अति प्रसन्न होते हैं। शिवलिंग पर चमेली का पुष्प अर्पित करने से वाहन की प्राप्ति होती है, हमें वाहन मिलता है। अलसी के फूल से शिव पूजन करने से भगवान शिव बेहद प्रसन्न होते हैं और शुभ आशीर्वाद प्रदान करते हैं। अलसी के पुष्प से शिव पूजन करने से शिवजी तो प्रसन्न होते ही हैं तथा भगवान विष्णु की भी प्रसन्नता हमें प्राप्त होती है, पाप कर्मों से मुक्ति भी मिलती है। भगवान शिव का पूजन कनेर के पुष्पों से भी किया जाता है। भगवान शिव को कनेर के पुष्प अति प्रिय हैं। भगवान का पूजन कनेर के फूलों से करने से भगवान बेहद प्रसन्न होते हैं। कनेर के पुष्प से पूजन करने से नए वस्त्रों की प्राप्ति होती है। अर्क, मदार या आंकड़ा दो तरह के होते हैं। एक वृक्ष पर बैंगनी फूल आते हैं तथा दूसरे वृक्ष पर सफ़ेद फूल आते हैं। दोनों ही फूल भगवान शिव को अत्यंत प्रिय हैं। इन दोनों से शिव का पूजन करने से भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। शिवलिंग पर अगर श्वेतार्क चढ़ाया जाए तो यह स्वर्ण अर्पित करने जितना पुण्य मिलता है तथा बैंगनी से नाम, यश, शौर्य, कीर्ति की वृद्धि होती है। दोनों ही
शंख पुष्पी के फूल दो तरह के होते हैं, एक सफ़ेद फूल होते हैं तथा दूसरे नीले रंग के फूल होते हैं। दोनों ही भगवान शिव को बेहद प्रिय हैं। दोनों को भगवान शिव को अर्पण करना चाहिए। शिवलिंग पर शंख पुष्पी के फूल अर्पित करने से धन का आगमन होता है तथा धन की वृद्धि होती है। दोनों ही लक्ष्मीदायक हैं। 21 की संख्या में बिल्व पत्र लेकर उन पर ओम नमः शिवाय मंत्र सफ़ेद चंदन से लिखकर भगवान शिव को अर्पित करने से भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है तथा यह प्रयोग लक्ष्मीदायक भी है। इसकी माला बनाकर भी चढ़ा सकते हैं। अब बात करते हैं धतूरे के फल की। भगवान शिव का पूजन हो और धतूरा ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। भगवान शिव को धतूरा अत्यंत प्रिय है। सावन माह में धतूरा चढ़ाने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अब बात करते हैं धतूरे के पुष्प की। धतूरे के पुष्प भी दो प्रकार के होते हैं, एक सफ़ेद होते हैं, दूसरे नीले रंग के होते हैं। शिवलिंग पर काले धतूरे के पुष्प अर्पित करने से निसंतान दंपति को संतान की प्राप्ति होती है। काला धतूरा भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। भगवान शिव की पूजा हो और यह धतूरा पूजन में ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लाल डंठल वाला धतूरा शिव पूजा में शुभ माना गया है। इसी धतूरे के पुष्प को चढ़ाना चाहिए। धतूरे के काले रंग के पुष्प से शिव पूजन करने से भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं और सुयोग्य पुत्र प्रदान करते हैं, जो कुल का नाम रोशन करता है। शिव का पूजन अगस्त्य पुष्प से भी किया जाता है। यह पुष्प भगवान शिव को अत्यधिक प्रिय है। मान्यता है कि भगवान शिव की पूजा में इस फूल को चढ़ाने पर मनुष्य को मनचाहा धन लाभ प्राप्त होता है। यह भी मान्यता है कि महाशिवरात्रि पर यदि कोई व्यक्ति अगस्त्य पुष्प के साथ भगवान शिव की उपासना करता है तो समाज में उसके मान सम्मान और यश की वृद्धि होती है। भगवान श्री शिव का पूजन जूही के पुष्प से करने से भगवान शिव बेहद प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव को जूही के पुष्प अत्यंत प्रिय हैं। शिवलिंग पर जूही के पुष्प अर्पित करने से अन्न और धन की, या कहें कि धन्य धान्य की प्राप्ति होती है। अन्न और धन की कभी भी कमी नहीं होती है। आइए अब जानते हैं शिव पूजन में कौन से पुष्प और पत्रों का निषेध बताया गया है, यानी शिव पूजा में यह पुष्प और पत्र नहीं लेने चाहिए। सबसे पहले तुलसी का नाम आता है। शिव पूजा में तुलसी पत्र कभी नहीं चढ़ाने चाहिए। भगवान शिव को तुलसी अर्पित करने से शिव और तुलसी दोनों ही अप्रसन्न होते हैं। केतकी और चंपा के फूल भी भगवान शिव की पूजा में निषेध माने गए हैं, यानी शिव की पूजा में केतकी और चंपा के फूल का उपयोग वर्जित माना गया है। ये दोनों ही फूल शिवलिंग पर कभी भी नहीं चढ़ाने चाहिए। इस वीडियो द्वारा मैंने जो भी जानकारी आप सभी को दी है वह मैंने शिव पुराण में से ली है। शास्त्र सम्मत जानकारी ही आपको दी है। ऐसी ही और जानकारी प्राप्त करने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें। आपका दिन शुभ हो।